बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एरीज़। मैं अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। और आई होप पिछला हफ्ता जो नवंबर का महीना था वो अच्छा गुजरा होगा। और इस महीने में बड़ी मेजर कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मून ने उस घरों में से गुजरना है जहाँ पे काफ़ी सियारे बैठे हैं। तो इसलिए ये प्रोग्राम को ज़रा गौर से सुनिएगा, फिर देन एक्ट एज माय एडवाइस, उसके मुताबिक चलिएगा और फ़ायदा उठाइएगा। अब जैसे कि पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि मेजर चेंजेस थी, सन निकल के इस वक्त आपके 9th हाउस में चला गया होगा। अब 9th हाउस आज डिस्कस होगा लेकिन आज स्टार्ट हमारा वही जो हफ्ता और इतवार था वो उसी को कंटिन्यू करेंगे कि मून ऐसे विरगो में छठे घर में। तो थोड़ा सा आप संजीदा, जैसे मैंने पिछली दफ़ा छोड़ा था, संजीदा होंगे, सोचों में गुम होंगे, वर्क लोड आप पे बड़ा होगा। इवन ये हफ्ता आप घर पे बैठ के भी काम किया होगा, कोई ना कोई कह लें कि मसरूफियत ज़रूर रही होगी आपको, कोई ना कोई, या लेट नाइट तक बैठे काम करते रहे। तो इसलिए ये स्टार्ट जो है ना उसी उसी कह लें कि रो में आप चलेगा। अब जब छठे का लॉर्ड जब होता है ना तो फिर 9th में होता है ना, तो फिर थोड़ा सा आपकी ना दिलचस्पी, आज थोड़ी सी इंसानियत सी आपके अंदर जागी होगी। आते ही सबके साथ गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, क्या हाल है बेटा तुम्हारा, ठीक है, सबॉर्डिनेट्स को भी और वर्कर को भी, कोई मसला तो नहीं, कोई ये तो नहीं। तो एक कह लें कि एक आपको ह्यूमैनिटी का रंग आपके अंदर एक भरा होगा। और फिर आपको अच्छा फिर यार तुम्हें इस काम का नहीं पता बेटा, जरा मैं आपको समझाता हूँ। तो इस दूसरों को समझाते हुए भी दिन गुजरेगा। फिर अगर आप सफारतकार हैं, इफ़ एरीज आर डिप्लोमेटिक, दैन दूसरे मुल्कों से रब्ता, गैर मुल्कियों से रब्ते में मसरूफ़ दिन गुजरेगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका इंटरनेशनल बिज़नेस करते हैं तो गैर मुल्कियों के साथ आपका इंटरेक्शन रहेगा। आपको फ़ोन करेंगे, उनको उनके साथ ईमेल का जवाब देंगे, उनका सारा कुछ आप उनके साथ मसरूफ़ियत में दिन गुजरेगा। अगर आप टीचर हैं और या मजहबी रहनुमा हैं तो बच्चों को पढ़ाते हुए, या मजहबी रहनुमा अपने मिशन में जो भी प्रोग्राम बनाते हुए उसमें मसरूफ़ रहेंगे। और बड़े सोच बड़ी सेंसिटिव सी होगी, क्रिएटिव होगी और बड़ी पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव तो नहीं होगी लेकिन एक बोझ सा आपके सर पे महसूस होगा, यार काम बहुत ज़्यादा है, टाइम थोड़ा है, ये इस किस्म की वसवसे आपके दिमाग में आपको थोड़ा सा डिप्रेस कर सकते हैं। या घर में वालदा या कोई ना कोई बीमार होगा, उस वजह से भी सोच आपकी उस तरफ जाएगी। आप ये भी दिमाग में ख्याल आता है, या मैं बाहर चला जाता, बाहर नौकरी करता तो बेहतर था कि मैं दूसरे मुल्क में जाके अपना नौकरी करूँ। या ऑलरेडी अगर आप बाहर नौकरी कर रहे हैं तो आप बहुत ही ज़ोर मार गए होंगे कि यार कोई पैसे और कमा लूँ, ओवर टाइम भी कर लूँ, या इस किस्म की आपकी रहेगी। और लोगों की मदद करना, दूसरों की भलाई करना, मजहबी टूर करना, ये सारा काम आपके दिमाग में चलेगा, सारा कुछ करें। लेकिन कई ख्वाहिशें ऐसी जो पूरी ना हो सके, सोचों की हद तक ये ख्वाहिशें रहेंगी, लेकिन यहाँ पे एंड रिजल्ट जो है ना था वो एंटायरली डिफरेंट होगा। तो ये पीर का दिन मैं इसलिए बताया ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि उस दिन आप ख्वाबों ख्यालों में निकल के अपने कामों में ज़्यादा आपने मसरूफ़ रहना, पॉजिटिव रिजल्ट निकालने की कोशिश करनी। इसके लिए मेरा गला ख़राब है इसलिए मैंने आज स्वेटर भी पहना हुआ। इस आपने ना अपने काम कंसर्न कामों में अपने वक्त गुजारना है। अब आगे चलते हैं। ये 30 और 1 दिसंबर ये मंगल और बुध बनता है, तो यहाँ पे भी पोजीशन बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव। अब 7वें का जब लॉर्ड उठा और वो 10वें घर में बैठ गया, अब यहाँ पे पोजीशन बहुत ही मज़ेदार किस्म की। यहाँ पे आपकी जो स्पाउस होगा वो आपके बिजनेस में आपको कोई ना कोई सपोर्ट दे सकता है, अमली भी और फाइनेंशियली भी, ठीक है। और आपका यानी कह लें कि या कि
आपका स्पाउस कहेगा आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं इतना पढ़ लिख के क्या किया, मैं भी आपके ऑफिस में आपको हेल्प आउट करती हूँ, मैं ये करता हूँ, या जो भी है, या ये नहीं कि कह लें कि स्पाउस आपके will try to help you in your business, in your service, in your day to day routine matters, और आपकी मामले खसूसी बनने की कोशिश करेगी। अच्छा, यहाँ पे आप ये दिन इतना अच्छा है कि वो लोग जो मुश्तरका कारोबार करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। वो कोई ना कोई मिल के ऐसी ट्रेड की इब्तिदा करेंगे, या ट्रेड किया हुआ उसमें इतना पैसा, एकदम प्रॉफिट जो है ना वो नज़र आएगा आपको उस दिन, और ऐसा लगेगा जैसे आपका कारोबार खड़ा हो गया है और तरक्कियाँ आपके पीछे पीछे भाग रही हैं। ये नहीं कि पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने स्पाउस के नाम से पहचाने जाएंगे, यहाँ अक्सर मर्द को कहते हैं कि बेगम के नाम से पहचाने जाए, तो 2 दिन आपका वो फ़लाँ का मियाँ फ़लाँ का मियाँ। मेरे एक बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं अतर साहब, उनकी मिसेज़ जो है ना डॉक्टर फ़रियाल, वो मेरी सिस्टर की क्लास फेलो डॉक्टर है, तो हम उसको बहन जी कहते हैं। तो एक दिन उनके फ़ोन आया, तो मुझे कहने लगे मैं अतर बोल रहा हूँ। मैं क्या, अतर कौन बोल रहा? अच्छा, मैं एकदम कहा अच्छा अच्छा अच्छा, फ़रियाल के खामद बोल रहे हैं आप? कहते सर जी मैनू अपने नाम तो भी पछाण लो, तुसी मेरी बेगम के नाम तो पहचाने। तो इस किस्म का भी आप अपने स्पाउस के नाम से पहचान जाएंगे। पॉलिटिक्स में बड़े अच्छे, हमारी बहन बड़ी अच्छी वो है, स्किन की स्पेशलिस्ट डर्मा में है, और बड़ा अच्छा, मैं तो अक्सर स्किन का प्रॉब्लम उन्हीं से पूछता हूँ। एनी हो, के से पड़ी हुई, तो उस दिन आपका काफ़ी काफ़ी कह लें कि अच्छा दिन होगा। आपका स्पाउस आप पे बड़ा मेहरबान हो जाएगा, आपके साथ आपको पूछेगा, आपका अगर आप बीमार हैं तो आपका बहुत ख्याल करेगा। अगर आप ओवर बिजी हैं, ये आप मुझे कागज़ मुझे पकड़ाएं, लैपटॉप में डेटा मैं बोलती जाती हूँ, आप डेटा एंटर करते जाएं, तो शी विल ट्राई टू फैसिलिटेट, वो उस दिन होगा। अच्छा, उसके बाद आपका अगर कोई अफेयर चल रहा है, लव अफेयर चल रहा है, वहाँ पे भी आपको बहुत पॉजिटिव वेव्स आएंगी, पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। मे बी कोई ना कोई शादी की बातें अगर आपकी नहीं हुई तो मोहब्बत जो है ना वो शादी में कन्वर्ट होने का टाइम होगा। कोई ना कोई डिस्कशन हो जाएगी, कोई ना कोई आपको एडवांटेजेस यहाँ पे मोहब्बत में भी मिल जाएगा। और उसके अलावा आपको कोई स्पॉन्सरशिप मिलेगी, या कोई कह लें कि कोई कॉपरेशन कोई दूसरों का मिल जाएगा, पब दूसरों की टिकट पे कोई सफ़र करते नज़र आ रहे हैं, कोई लिटिगेशन केसेस में आपको कोई एडवांटेज मिल जाएगा, कोई रिकवरी फ्रॉम द लॉस्ट प्रॉपर्टी, वो भी चांस है उस दिन आपको मिलने का। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी यू आर लिविंग अब्रॉड, यू विल गेट ऑनर फ्रॉम इन द अब्रॉड, वहाँ पे भी आपको बहुत एडवांटेज मिल जाएगा। और मैरिज कंपेटिबिलिटी मैच बहुत अच्छी होगी, अगर उस दिन आप शादी तय होती है, किसी के साथ कोई रिश्ता होता है, तो वो मैरिज कंपेटिबिलिटी बड़ी अच्छी होगी। जर्नल हैप्पीनेस होगी बहुत ज़्यादा। और अगर आप कोई लॉटरी जुआ या इस किस्म गैम्बलिंग में जाते हैं तब भी आपको एडवांटेज मिल जाएगा। और पहले इसका बेस्ट तरीका था छोटी 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 लगाएं आप। अकमल मेरे जड़वा भाई थे, तो हमें ना हमारे गुरु ने कहा था कि आप लॉटरी एंड जुआ बड़ा सूट करेगा, और कभी आप करें। तो वो अमेरिका गए थे, तो उन्होंने कॉइन डाला लास वेगास में, तो वहाँ पे वो एकदम $95 बाहर निकल गया था। बस मुझे पता चल गया कि मेरी लक ठीक है बस। और उसके बाद उन्होंने मज़ीद अपनी लक को चेक नहीं किया, तो इसलिए थोड़ा सा चेक करने के लिए भी खेल लें। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैंने बड़े लोगों को डूबते देखा। आगे चलते हैं अपना 23 सॉरी अल्लाह आपका भला करे, ये 2 दिसंबर और 3 दिसंबर मून आपके 8वें घर में मार्स के साथ है। अच्छा, मून मार्स के साथ होता है और फिर 8वां घर हो, ठीक है। यहाँ पे मार्स अपने घर में बैठा और बड़ा स्ट्रॉन्ग बैठा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा है, तो बंदा थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा होता है, एक पावर अंदर होती है। और जब हाईली इमोशनल होके ना उसको अपने दिमाग पे ना उस बाज़ दफ़ा इमोशनल होके बंदा बगैर सोचे समझे बोल जाता है। तो यहाँ पे आपने बड़ा सोच समझ के, बड़ा ठंडा होके आपने चलना होगा।
दिमाग दिमाग को कंट्रोल रखना होगा, एकदम रिएक्ट नहीं करना, ब्लंट डिसीजन नहीं लेना, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना, एडामेंट नहीं होना, फाइटिंग स्पिरिट। आप इतना जज्बा का "ओए, मैं ये कर दूंगा", इस किस्म की हरकतें आपको फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान। क्यों मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ इस चीज़ों का कि आठवां घर है, जो मर्ज़ी हो जाए, पॉजिटिव बैठा हुआ, लेकिन आठवां घर कुछ ना कुछ तो आपको तंग करके जाए कर सकता है। तो इसलिए वाई नॉट वी शुड बी केयरफुल यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने अपने आप को थोड़ा सा फाइटिंग स्पिरिट को एक लिमिट तक रखना है, और आपने पॉजिटिव होकर अपने रिजल्ट रखने हैं। आपको रिजल्ट्स कहाँ कहाँ मिल सकते हैं यहाँ पे उस दिन, तो वहाँ पे एक बैंक में जाएंगे, कर्ज़ा अप्लाई किया हो तो कर्ज़ा आपका हो जाएगा। अगर आप लोन उतारना चाह रहे हैं तो पैसे होंगे तो वो लोन उतार देंगे उस दिन। उसके अलावा आप अगर आपने नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया वो नेशनैलिटी आपको मिल जाएगी। अगर आपने वीज़े के लिए अप्लाई किया वो मिलने के पूरे चांसेस हैं, कोई आपको कॉल आ जाएगी यहाँ पे भी, या आप अब्रॉड जो इमिग्रेशन के लिए बाहर ट्रैवल करते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे ये आठवां घर है और वहाँ पे मार्स बैठा है, और मार्स सॉलिड एसेट्स को डील करता है। कोई घर आपका, कोई प्रॉपर्टी, कोई फैक्ट्री या कोई गाड़ी, कोई इस किस्म की आपको विरासती जायदाद भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। आपको वो आपका कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट भी आपका चल जाएगा। अगर आप बीमार हैं, वो भाई इमराज का भी घर है, उसमें आपको रिकवरी मिल जाएगी, सब कुछ मिलेगी। लेकिन क्योंकि इसको यहाँ पे सैटर्न की स्केयर है, तो लिहाजा आपने बाहर जब निकलना है अपनी चेस्ट को, अपने आप को बड़ा कवर करके निकलना है, और मास्क लगा के, क्योंकि स्मॉग के इफेक्ट्स आप पे आ सकते हैं। आठवां घर है ना, मार्स वहाँ बैठा है, इसलिए बहुत ज़्यादा करना। मिस्ट्री में बड़ी, ऑकुलट साइंस में दिलचस्पी रहेगी। कोई ना कोई डिजेक्शन या रिजेक्शन या डिसग्रेस या डिग्रेडेशन होने के कोई चांस नहीं, अगर आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखा, अगर आप एडामेंट ना होगे, अगर आप अपना कह लें रोबस्ट ओवर एक्टिव ना करके, तो यहाँ पे किसी किस्म की डिसग्रेस या डिग्रेडेशन नहीं होगी। लेकिन इन केस अगर आप उलझ गए, या पुलिस का चलान होता है, या वहाँ पे किसी ने मोटरसाइकिल मार दी और आप एकदम गुस्से में रिएक्ट कर गए, देन द एंड विल बी इन पुलिस स्टेशन, और वो आपके हक में नहीं होगा। तो इसलिए मैं डरा नहीं रहा, आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पे हिडन वेल्थ में भी आपको अच्छी कोई मिल जाएगी, और कोई ना कोई कह लें कि विरासती जायदाद, लेगेसी या गिफ्ट, अन हिडन पैसे आ जाएंगे। यहाँ पे पैसे नहीं, यहाँ पे सॉलिड एसेट्स को मिल जाएंगे। ये आपका अगर देखा जाए तो स्पाउस का अर्निंग हैंड भी, तो स्पाउस को भी कोई कोई ना कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी, या कोई उनको एसेट्स की शक्ल में कोई पैसे आने चाहिए। बैंक जाएंगे तो आपको बड़ा ऑनर मिलेगा, बड़ा अच्छा बैंकिंग में भी आपको फ़ायदा पहुंचेगा। सो ये जो अपना कह लें जुमेरात जुम्मा, ये आपका बड़ा टेक्निकल सा होगा, और इसको फ़ायदा यहाँ पे आपने फ़ायदा उठाना है, क्योंकि मार्स अपने घर में बैठा है, और जब मार्स अपने घर में बैठता है तो फिर स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन आठवां घर है, इसलिए थोड़ा सा मुताहत हो जाइएगा। उस दिन जो भी काम करेंगे ज़ोर मार के कीजिएगा, काम आपके निकल जाएंगे। सिर्फ आपने अपनी ड्राइविंग, मोटरसाइकिलिस्ट हज़रात, खुदा के लिए हेलमेट पहनिएगा, और एक लाइन पे चलते। रोज़ाना मैं देखता हूँ 6-6 बच्चे बैठा के फिर 1122 उनको उठा रही होती है। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती लोगों की, अक्ल से पर्दा इनका उठ गया हुआ है, और मोटरसाइकिल पे बैठ के यूँ समझते हैं जैसे वो किसी बहुत बड़ी गाड़ी में बैठे हैं, और उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता। और जितने ज़्यादा बच्चे बिठाएंगे उतना दरमियान में मुकाबला कर रहे होते हैं। पता नहीं इस कौम को क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आती, इन मोटरसाइकिलिस्ट को क्या हो गया। साइकिल निकालें, हम लोग अपना बचपन साइकिल पे गुजारा, और यकीन करें माल रोड पे भी जाते थे, हर जगह फिरते थे, पूरा लाहौर फिरते थे साइकिल पे, कभी कोई डर खौफ नहीं। अब तो गाड़ी चलाते मुझे खौफ आता है वहाँ पे, मैं तो कभी गाड़ी, अब तो ड्राइवर चलाएगा गाड़ी, मैं तो नहीं चलाता। 8-9 मोटरसाइकिलिस्ट आपके इर्द गिर्द चल रहे थे, जो किसी वक्त भी आपको हिट कर सकते हैं। आगे चलते हैं 4 और 5, ये 9वां घर। अब यहाँ पे पोजीशन थोड़ी सी बड़े ज़रा मेरी तरफ मतवज्जो हों, आप अपना मोबाइल
बीच में मैसेज आप देखने शुरू कर दिए या कहीं और देखना शुरू कर दिए, तो धीरे अब असल बात तो आप करने लगे। यहाँ पे 3 कम्बिनेशन बने हुए हैं बड़े मज़ेदार किस्म के। 9th हाउस है, केतु वहाँ पे ऑलरेडी पहले बैठा है, सन भी उधर आ गया, मून भी उधर आ गया और मरकरी भी उधर आ गया। सो मल्टी डिमेंशनल अप्रोच होगी जब दिमाग में इतने से आ रहे और वो भी 9th हाउस में, तो फिर तो आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि आप इसको फिकल माइंडेड हो जाए, डबल माइंडेड हो जाए, 2 किश्तियों में सवार होकर अपने इस इम्पॉर्टेंट दिन को ज़ाया नहीं करना। यहाँ पे जब मून और सन इकट्ठे होते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ केतु साथ बैठा है, तो आप थोड़ा सा चालाकी, होशियारियाँ, साजिश, डिप्लोमेसी या ओवर एक्टिव, ओवर एक्शन, दूसरों को इंतकामी कार्रवाई, नुकसान बचाने के चक्कर में अपना टाइम ज़ाया करें। अम्मा अब्बा के साथ लड़ाई, अम्मा अब्बा आपस में लड़ सकते हैं, आप वहाँ पे कैटलिस्ट का रोल प्ले करें। अम्मा की बात अब्बा को, अब्बा की बात अम्मा को, दोनों को आप लड़ाने में कामयाब हो जाएंगे। ये काम नहीं करना आपने। यहाँ पे आपने अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रोल प्ले करना है। मियाँ बीवी की लड़ाई हो सकती है यहाँ पे। मून डील करता है बेगम को, सन डील करता है हस्बैंड को, तो ये ना हो कि आपस में एक दूसरे को डॉज देते हुए लड़ पड़े। तो वो 9th हाउसेस का फ़ायदा उठाएं। जब कम्बिनेशन बनता है मून और मरकरी का, तो बंदे में एक इंटेलेक्चुअल एक्टिव माइंड्स और क्या कहते हैं मेमोरी अच्छी काम करती है, यहाँ सब करती है। लेकिन यहाँ पे आपने इस मल्टी डिमेंशनल अप्रोच, जो दिमाग में 4 सितारे इस वक्त आपके बैठे हैं और भी 9th हाउस में, जितना पॉजिटिव होंगे उतने बेस्ट रिजल्ट निकलेंगे, जितना नेगेटिव होंगे उतना ही नेगेटिव काम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अल्टीमेटली अपने आप को टेंशन एंजाइटी में रखेंगे। ये इस दिन को आप पॉजिटिव भी गुजार सकते हैं, इस दिन को आप डिप्रेशन में, टेंशन एंजाइटी में भी गुजार सकते हैं, क्योंकि केतु वहाँ पे साथ बैठा। और केतु जो होता है वो मशक्क़त का लॉर्ड है, वो आपको बहुत ही भगाएगा, दौड़ाएगा, कभी उधर कभी उधर कभी इधर। यहाँ पे आप ओवर एक्टिव होके, अच्छा बाज़ दफ़ा आप कहेंगे अच्छा यार यहाँ पे झूठ बोल के भी मैं काम निकाल लूँ, वो उस चक्कर में भी आपको केतु ही उकसाएगा। तो इस किस्म के काम आपको थोड़े से आपको तंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके साथ मून और केतु जब इकट्ठे होते हैं तो स्पिरिचुअल माइंड ज़रूर बनता है, इंट्यूटिव माइंड्स बड़ा होता है, आपकी इंट्यूशन बड़ी तेज़ होगी। अब 9th हाउस आपको पता है यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलिंग होती है, जो हायर एजुकेशन का है, इन सब में आपने रिजल्ट्स लेने हैं, आपने बड़ा पॉजिटिव रहना है। आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग हो सकती है, आपका बाहर यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाएगा, या आपको कोई ना कोई ईमेल आ जाएगी। यहाँ पे आप सर्च वर्क में भी आप कुक्ड डेटा ना इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो वो पकड़े जाने के पूरे चांसेस है, लिहाजा एक्चुअल रिसर्च में जाइएगा। मेडिटेशन और इंट्यूशन में थोड़ा सा दो किश्तियों पे सवार रहेंगे, वजदानी कैफियत में भी जाएंगे, टेंशन में भी जाएंगे। तो अगर इन केस आप लोगों ने थर्ड कंसीव किया हुआ तो यू शुड बी केयरफुल ख़वातीन, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना, नहीं तो थर्ड कंसेप्शन के मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए थोड़ा सा आपने मुताहत रहना है, ख़ासतौर प्रेगनेंट ख़वातीन। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि एजुकेशन में भी आप बहुत तेज़ होंगे, बड़ा दिमाग काम करेगा, बड़ा शातराना दिमाग होगा और भाग दौड़ करते। एरीज तो वैसे टिक के नहीं बैठते एरीज वैसे ही भाग दौड़ में रहते हैं। तो यहाँ पे हमने वो चीज़ देखी नहीं कि इसका लॉर्ड कहाँ बैठा है, इसका लॉर्ड 11वें घर में बैठा है। अब 9th हाउस का लॉर्ड जब 11वें में बैठता है तो हम देखते हैं कि क्या होता है। वीडियो ज़रा लंबी होगी, मैं इसको वाइंड अप करता। तो कुछ लोग चल के आपके पास आएंगे, आपके साथ बिज़नेस करने की ऑफ़र करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करेंगे, आपको हेल्प आउट करने की कोशिश करेंगे, आपको बाहर जाने का प्रोग्राम बनेगा। मैं क्यों ना बाहर एजुकेशन हूँ, अगर आप बाहर बैठे तो बाहर भी आपको सपोर्ट मिलेगी। अमूमन बाहर से मिलने वाली सपोर्ट इल्मी व रूहानी होगी। और फिर अगर आप ऑलरेडी बाहर से पढ़ के आए तो अपने इल्म को बांटते नज़र आते हैं।
और फिर रूहानी लोगों को तलाश करते नज़र आते हैं, ठीक है। और फिर अपने पैसे कमा के बहन भाइयों को भेजते नज़र आ रहे हैं वहाँ से, ताकि वो आप अपने बहन भाइयों की एजुकेशन की कफ़ालत करेंगे। और यहाँ पे आप एक चीज़ दिमाग में बैठेगी, क्यों ना ये कि बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, और बड़ों की इज़्ज़त करना ही अवलियन फ़र्ज़ है। और ये 2 दिन आप इसी जज्बे में गुजारेंगे, किसी श्राइन पे विज़िट करेंगे, इबादत में, चैरिटी में ख़त्म दिलवाएंगे। तो ये जो वीकेंड है वो आपका भाग दौड़ में गुजरेगा, मसरूफ़ियत में गुजरेगा। अब इस मसरूफ़ियत को आइदर यू विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बहुत तरीके से आप चल सकते हैं। चॉइस इज़ योर, ठीक है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।